हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100 में। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जब सबके लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि आदि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आज आप सबको हर ऑप्शन का लगभग एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, जिससे आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, एक बात है, यदि आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आपका पहला क्वेश्चन है, डिंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डिंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बन जाएगा। श्रम क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचयन। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस प्रकार का जो डिंडस्ट्रियलाइजेशन है, सबसे पहले 1980, तो फ्रेंड्स 1980 के दशक में यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, वहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जानते रहिए फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल हैं, क्योंकि। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारतीय श्रमिक हैं जो पश्चिमी देशों की तुलना में क्यों क्यों कम कुशल हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारे देश के जो श्रमिक होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो कि इसका एक मेन कारण है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े थे 2014-15 के, उसमें बताया गया था कि फ्रेंड्स, भारत में स्किल्ड कार्यबल केवल 2% ही था। कितना परसेंट थे? केवल 2% थे, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम थे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, जूनागढ़ शिलालेख में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि संस्कृत भाषा को सबसे पहले जूनागढ़ शिलालेख में पाया गया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा का। और फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें, जूनागढ़ शिलालेख के बारे में, कि जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। यह शिलालेख गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात के सौराष्ट्र में। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसी अभिलेख के माध्यम से सबसे पहले पता चला था कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित करके सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। और फ्रेंड्स, सबसे जो मेन बातें हैं, महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, इसी अभिलेख में सबसे पहले सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का विवरण भी मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, सुदर्शन झील का सबसे पहले पुनर्निर्माण का विवरण कहाँ मिला था फ्रेंड्स? जूनागढ़ शिलालेख में। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। और आप सब एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिए फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले थे।
तो इसका जो आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी के बारे में, तब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और बताते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पॉइंट, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे फ्रेंड्स, 3 बार, जो कि सबसे ज़्यादा ही बार बने थे। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में फ्रेंड्स, 1892 में, कब फ्रेंड्स, 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, जो कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। कब चुने गए थे, ब्रिटिश कॉमन हाउस में 1892 में। और तीसरी बात है फ्रेंड्स इनके बारे में कि वर्ष 1901 में, कब फ्रेंड्स, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किए थे। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन कब किए थे फ्रेंड्स, 1901 में। इनके बारे में इतनी बातें बहुत फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में फ्रेंड्स बता दें आपको, ये महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे फ्रेंड्स, महादेव गोविंद रनाडे के। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में फ्रेंड्स, इन्हें भारत के ग्लेड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ग्लेड स्टोन। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में फ्रेंड्स, इन्होंने 1905 में, कब फ्रेंड्स, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किया था। किसकी स्थापना फ्रेंड्स, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब, 1905 में। और नेक्स्ट आपके कौन है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी। और दूसरी बात है जो फ्रेंड्स, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी किया था। तो जो पीएनबी बैंक होता है फ्रेंड्स, पीएनबी और लक्ष्मी बीमा कंपनी, इन दोनों की स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें, इन्होंने 1928 में, कब फ्रेंड्स, 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लिया था, जहां पर हुई लाठीचार्ज में घायल हो जाने के कारण फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो प्रमुख पुस्तकें फ्रेंड्स, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं, यंग इंडिया और द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये जो फ्रेंड्स इनकी आत्मकथा है। क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आत्मकथा। बाकी यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। और जो कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। और जो चौथे महान पर्सन है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स बता दें कि बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके पिता का नाम फ्रेंड्स गंगाधर तिलक था। क्या नाम था फ्रेंड्स, गंगाधर तिलक। और इन्हें भारतीय असंतोष का जनक भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को और क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, भारतीय असंतोष का जनक। और इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश
राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी? सबसे पहले फ्रेंड्स, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान ही पूर्ण स्वराज की मांग को जनता के सामने रखा था या देश के सामने रखा था। तीसरी बात है फ्रेंड्स, तिलक का तिलक जी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कथन है फ्रेंड्स, क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बहुत फेमस इनका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। और आखिरी बात इनके बारे में आपको बता दें फ्रेंड्स, इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लोकमान्य उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो चलते हैं इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन में आप सब कितना क्वेश्चन जान गए फ्रेंड्स। आप सब एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अवश्य देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भूगर्भ में तापमान वृद्धि होता है, उसका जो मेन कारण है फ्रेंड्स, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बन जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बैरन एवं नारकोंडम, ये दो ऐसे द्वीप हैं फ्रेंड्स भारतीय क्षेत्र में जहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है। तो सबसे पहले बैरन द्वीप के बारे में बता दें फ्रेंड्स। बैरन द्वीप के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि बैरन द्वीप 12 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से 93 डिग्री 51 मिनट ईस्ट तक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फ्रेंड्स। बैरन ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी फ्रेंड्स? सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका विस्तार लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में है। तो बैरन ज्वालामुखी फ्रेंड्स, इसका विस्तार कितना है? 3 किलोमीटर क्षेत्र तक है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ये सबसे पहले आपको बता दिए फ्रेंड्स। दूसरी बात है फ्रेंड्स क्या है? बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। कितना फ्रेंड्स? पोर्ट ब्लेयर से कितना दूर है? 135 किलोमीटर। और फ्रेंड्स यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसा ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इसी सागर में ही नारकोंडम द्वीप भी है। कौन सा द्वीप फ्रेंड्स? नारकोंडम। लेकिन नारकोंडम आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मतलब जो बैरन ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, ये आपका सक्रिय है, जबकि जो नारकोंडम में ज्वालामुखी फ्रेंड्स, ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम फ्रेंड्स उत्तरी अंडमान के पास स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। तो फ्रेंड्स नारकोंडम कहाँ स्थित है? अंडमान के पास स्थित है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है फ्रेंड्स? सैडल पीक। तो इस प्रकार से आपका आंसर हम एक्सप्लेन कर दें फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओम के नियम की सीमाएं हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि ओम का नियम की जो सीमाएं फ्रेंड्स गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होते। ये भी सही फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बन जाएगा। कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। एक और दोनों सही है।
ओम का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, आर बराबर वी बाई आई। तो आर क्या चीज़ होता है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस, बी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या होता है फ्रेंड्स करंट। तो जो ये आपका रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट जो होता है फ्रेंड्स ओम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है। तो ये भी जानते रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला नियम डॉट डॉट और समय के बीच संबंध बताता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो गति का पहला नियम है फ्रेंड्स वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। किसके किसके फ्रेंड्स, वेग और समय। तो यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स, वेग रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। तो और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, जो गति के नियम थे वो तीन थे। किसने दिया था फ्रेंड्स गति के तीनों नियम, न्यूटन महोदय ने दिया था। तो पहले नियम को फ्रेंड्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा नियम फ्रेंड्स बल का नियम होता है। और तीसरा फ्रेंड्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और फ्रेंड्स आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ए बी वेक्टर क्वांटिटी, ए बी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। यदि दूरी समय आलेख एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो यह प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स यदि दूरी समय आलेख एक सीधी झुकी हुई रेखा होती है तो फ्रेंड्स यह एक समान चाल को बताती है। किसको प्रदर्शित करती है फ्रेंड्स, एक समान चाल को। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को साथ में ही शेयर और लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है कि जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र के ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में स्थापित हो जाती है। तो फ्रेंड्स वायु में क्या स्थापित हो जाती है, संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या उत्पन्न हो जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी संवहन धाराएं। जैसे फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्म वायु होती ऊपर उठती जाती फ्रेंड्स, तो इसके चारों तरफ से इसका स्थान भरने के लिए अलग अलग जब हवाएं आती है तो वो भी कुछ देर के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और वो भी गर्म होकर फ्रेंड्स कहाँ चल जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। तो जिसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभ स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक बनाना होगा। क्या बनाना होगा फ्रेंड्स, एक सीधी रेखा। तो इसका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या बनाना फ्रेंड्स, एक सीधी रेखा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, परमाणु त्रिज्या को समानतः किस इकाई में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें परमाणु जो त्रिज्याएं होती हैं वे एंगस्ट्राम में मापी जाती है। किसमें फ्रेंड्स, एंगस्ट्राम में मापी जाती है। और एक एंगस्ट्राम में आपको बता दें फ्रेंड्स 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितने मीटर होते हैं फ्रेंड्स, 10⁻⁻10। एंगस्ट्राम क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी का यूनिट होता है जो सूक्ष्म दूरी को भी माप सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख द्वारा कलिंग के राजा का विवरण प्राप्त होता है।
कलिंग के किस राजा का विवरण प्राप्त होता है फ्रेंड्स? खारवेल का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खारवेल का। तो खारवेल के बारे में थोड़ा बता देते हैं फ्रेंड्स। खारवेल कलिंग, जिसको आप किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? कलिंग को उड़ीसा में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का सबसे महान एवं प्रख्यात सम्राट था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। फ्रेंड्स, खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म के। दूसरी बात फ्रेंड्स, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसके बारे में क्या पॉइंट आप याद रखोगे? यह भारत का पहला प्रशस्त अभिलेख है। कैसा अभिलेख है फ्रेंड्स? भारत का पहला प्रशस्त अभिलेख है। दूसरी पॉइंट, इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है क्या फ्रेंड्स? यह अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में अंकित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है, तो किस लिपि में बताओगे फ्रेंड्स? ब्राह्मणी लिपि में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अली खान आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। उन्हें आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी टीम में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, उन्हें आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी टीम में शामिल किया गया फ्रेंड्स? कोलकाता नाइट राइडर्स। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। और महत्वपूर्ण फ्रेंड्स आपको बता दें कि अली खान भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है। तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पॉइंट, राउरकेला इस्पात कारखाना फ्रेंड्स उड़ीसा में स्थित है और यह फ्रेंड्स जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से फ्रेंड्स? जर्मनी के सहयोग से। कब विकसित किया गया था फ्रेंड्स? 1955 में, 1955 में। और यह फ्रेंड्स उड़ीसा के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी छोर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 से, कब फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 से एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाने की घोषणा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। डिग बोई खानों में निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो डिग बोई खानों में से सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। और डिग बोई के बारे में आपको फ्रेंड्स महत्वपूर्ण पॉइंट बता दे रहे हैं कि डिग बोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया कॉन्फ्रेंस, असम राज्य के तिनसुकिया जिले में
उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और फ्रेंड्स दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसकी, डिगबोई एशिया में पहली बार तेल कुआं का खनन हुआ था। तो फ्रेंड्स डिगबोई भारत में नहीं बल्कि एशिया में पहली बार तेल कुआं खोदा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हीमोग्लोबिन में लौह के रूप में मौजूद रहता है। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के रूप में क्या चीज़ लौह के रूप में उपस्थित होता है, केवल फेरस आयरन। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन लोहा केवल फेरस आयरन के रूप में रहता है। फेरस आयरन क्या होता है फ्रेंड्स, Fe डबल पॉजिटिव, ये क्या होता है फ्रेंड्स, फेरस आयरन अवस्था होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, शिक्षा का जो अधिकार कानून था वह 2010 में लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद कौन सा फ्रेंड्स, 21 का में शिक्षा संबंधित व्यवधान, शिक्षा संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। और फ्रेंड्स ये कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें कहा गया था फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। तो एक कब लागू हुआ था फ्रेंड्स, 1 अप्रैल, कब फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स बता रहे हैं लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, पूर्वांचल कहा जाता है। और इन पहाड़ियों में जैसे हो गया फ्रेंड्स डफला हो गया, मिसमी हो गया, पटकई बुम हो गया, नगा पहाड़ी हो गया, मिजो पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ फ्रेंड्स पूर्वांचल पहाड़ियाँ के अंतर्गत आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें मौर्य वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वे थे अशोक। कौन थे फ्रेंड्स, सम्राट अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। और मौर्य वंश के बारे में सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे अशोक थे ही, साथ में अशोक ने धम्म का प्रतिपादन भी किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अशोक ने किसका प्रतिपादन किया था, धम्म का। तो एक मेन पॉइंट ये भी हो गया फ्रेंड्स। दूसरी पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा अशोक के त्रिविध आयाम थे। कौन कौन फ्रेंड्स, सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा अशोक के त्रिविध आयाम थे। और नेक्स्ट पॉइंट, अशोक फ्रेंड्स जैन धर्म का अनुयायी थे। ये भी आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछता है फ्रेंड्स कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे।
तो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे फ्रेंड्स। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और फ्रेंड्स अशोक का जो जन्म हुआ था पटना, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, 304 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स जन्म? 304 में। कहाँ? पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। और इनके जो निधन हो गया था फ्रेंड्स, कब इनकी मृत्यु हो गई थी? 232 में। कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर जन्म हुआ था, मतलब पटना में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इनके फ्रेंड्स संतान थे महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल, चारुमती, ये इनके संतानें थे। और अशोक के जो पिताजी थे, इन अशोक के पिता का नाम फ्रेंड्स बिंदुसार था। और इनकी माता का नाम फ्रेंड्स सुभद्रांगी था, जिसे रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक ने एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था फ्रेंड्स, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 261 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स? बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स एक मिनट आपको और बता दें इनके बारे में, अशोक के बारे में। तो फ्रेंड्स जो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, बिंदुसार कौन थे फ्रेंड्स? अभी हमने बताया था कि अशोक के पिता थे बिंदुसार, है ना। और फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो गए बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन हो गए फ्रेंड्स? अशोक। और फ्रेंड्स बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से, सिंहसेन, मदरसार तथा अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो संतान थे फ्रेंड्स बिंदुसार के, अशोक थे, सुसीमा थे, बीताशोका था। तो इतना भी जानते रहे फ्रेंड्स। और आप आइए अपने क्वेश्चन पर। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स दूसरी बात, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गाधी तथा बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से फ्रेंड्स? सीमांत गाधी, बच्चा खां, बादशाह खान। और फ्रेंड्स इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक की स्थापना किया था। किसका फ्रेंड्स? खुदाई खिदमतगार की, जिसे सुर्ख पोष के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, विषुवत वृत्त अक्षांश को दर्शाती है। तो किसको दर्शाती है फ्रेंड्स? 0 डिग्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आग्नेयाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आग्नेयाशय बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और यह एक अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन का स्रवण करती है। तो स्रवण तो करती है फ्रेंड्स, लेकिन किस कोशिका से करती है? बीटा कोशिका से। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस कोशिका से करती है? बीटा कोशिका से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि
इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो किस में होती है फ्रेंड्स, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं इसके नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक भी करते रहिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होता है। तो जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापित होता है फ्रेंड्स, कॉपर विस्थापित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, तो कॉपर का आपको बता दें फ्रेंड्स, इसका जो सिंबल होता है Cu होता है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 29। सिंबल Cu, एटॉमिक नंबर 29। और फ्रेंड्स इसका देखिए ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ क्या रहेगा फ्रेंड्स, ए रहेगा। तो आप सब करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो BCCI का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि BCCI जो भारत का है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। क्या फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 1928 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी की आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस रखी है। तो कौन सी निष्क्रिय गैस है फ्रेंड्स, क्रिप्टॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्रिप्टॉन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो आवर्त है, आवर्त की संख्या फ्रेंड्स 7 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स आवर्त की संख्या, 7। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपका फ्रेंड्स, कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान पे आप सब भी जानते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर बारिश कम होता है। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, जिस क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, कैसी वर्षा फ्रेंड्स, वार्षिक वर्षा कम होती है, वहाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। और ये वृक्ष कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे खेजड़ी हो गया, खजूर हो गया, नागफनी हो गया, अकासिया हो गया, ये सब वन कैसे होते हैं, कांटेदार वन होते हैं। इनके पत्ते नुकीले होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यौगिक। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक मात्रा और रहेगा, यौगिक एक सूखने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स कौन सा यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CaO, और जिसको बिना बुझे हुए चूना भी
कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने के लिए आँख को मदद करती है। तो आँख को कौन सा मदद करती है फ्रेंड्स? सिलियरी बॉडीज, जो कि आँख की फोकस की लंबाई को, लेंस की लंबाई को अपने आप एडजस्ट कर लेती है इसी के थ्रू। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब हम देखते हैं तो रेटिना पर हमारा इमेज बनता है। कहाँ इमेज बनता है फ्रेंड्स? रेटिना पर, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है फ्रेंड्स, शीतल पेय में शामिल होता है। तो शीतल पेय में क्या शामिल होता है फ्रेंड्स? कार्बनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड शामिल होता है, जिसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स H2CO3। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। और आज का जब का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोल राजा, यहाँ देखिए फ्रेंड्स मिस हो गया, चोल रहेगा। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिन्होंने तंजौर में कौन मंदिर बनवाया था फ्रेंड्स? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स किसने करवाया था निर्माण? राजा राज प्रथम ने। और जो बृहदेश्वर मंदिर है फ्रेंड्स, भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है फ्रेंड्स? भगवान शिव को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज आप सबका वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, जो आपका 35 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे हमें भी आपके थ्रू मोटिवेशनल मिले फ्रेंड्स। तो चलते हैं, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।